हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि भारत में पानीपत की लड़ाइयाँ कितनी लड़ी गई हैं। जिस लड़ाई के बारे में हम बात कर रहे हैं वो पानीपत की प्रथम लड़ाई है, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई। किनके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि पानीपत के स्थान पर लड़ी गई थी, जिस कारण इस लड़ाई को पानीपत की प्रथम लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई के कई ऐतिहासिक परिणाम निकले, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे दोस्तों। तो अभी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पानीपत लड़ाई के मुख्य कारण क्या थे, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बाबर की महान इच्छाएं जो थी, जो कि बाबर एक महत्वाकांक्षी था, दूरस्थ सोच रखने वाला था। वह अपनी सीमा और शक्तियों का विस्तार करना चाहता था, जिस कारण उसने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत का युद्ध लड़ा। तो दूसरा जो मुख्य कारण बताया गया है वह है भारत की कमज़ोर राजनीतिक अवस्था। जब बाबर 16वीं शताब्दी में भारत पर आया, तब उस समय जो राज्य थे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, यानी कि छोटे छोटी राज्य की शक्तियों में बटे हुए थे, जिस कारण उनमें परस्पर एकता नहीं थी और जो कि बाबर का सामना कर पाते। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे है दोस्तों, तीसरा जो मुख्य कारण बताया गया है वह है भारत की अपार धन दौलत। जो बाबर था, जब 16वीं शताब्दी में भारत पर आया था, उसने भारत में आने से पहले भारत की अपार धन दौलत के बारे में सुन रखा था, जिसको वह लूटकर काबुल लेकर जाना चाहता था, जिस कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। आगे है चौथा जो मुख्य कारण बताया गया है वह है बाबर की धार्मिक कट्टरता। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि जो बाबर था एक धार्मिक कट्टरता वाला शासक था। वह अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म को नहीं देखना चाहता था, जिस कारण उसने भारत में आक्रमण किया अपने धर्म के विस्तार के लिए। आगे है पांचवा जो मुख्य कारण बताया गया है वह है निमंत्रण पत्र मिलना बाबर को। जो बाबर को निमंत्रण पत्र दिया था वह था इब्राहिम लोदी के चाचा और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के द्वारा बाबर को आमंत्रण पत्र मिला था, जिस कारण उसने भारत पर आक्रमण किया। आगे है दोस्तों छठा जो मुख्य कारण बताया गया है वह है इब्राहिम लोदी का बदनाम होना। तो जो दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था उस समय में, वह अपनी प्रजा में बहुत ही बदनाम था, क्योंकि वह अपने शासनकाल के दौरान जनता पर बहुत ही अत्याचार किया करता था और उस समय उसकी प्रजा इब्राहिम लोदी से बहुत ही खफा थी और उसको सिंहासन से उतारना चाहती थी, जिस कारण उन्होंने बाबर को निमंत्रण भेजा भारत पर आक्रमण करने का। आगे हम दोस्तों बात करेंगे पानीपत की लड़ाई के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 1525 ईस्वी में बाबर काबुल से भारत की ओर बढ़ा। जो बाबर था वह 1525 में काबुल से भारत की ओर बढ़ा था। उसके भारत प्रवेश करने पर लाहौर के निकट दौलत खां ने उसका रास्ता रोकने के लिए युद्ध किया, परंतु वह अधिक समय तक बाबर के सामने टिक ना सका। जब बाबर काबुल से बढ़ा था भारत की ओर 1525 ईस्वी में, तब भारत प्रवेश करने पर जो लाहौर के निकट दौलत खां था, उसने बाबर का रास्ता रोकने के लिए युद्ध किया था बाबर से, परंतु जो दौलत खां था लाहौर का गवर्नर, वह बाबर का सामना अधिक समय तक ना कर सका और जिस कारण दौलत खां की पराजय हुई और उसको बंदी बना लिया गया, जिसके बाद उसको भेरा भेज दिया गया था। अंत वह आगे दिल्ली की ओर बढ़ा। बाबर जो था आगे दिल्ली की ओर बढ़ा, दौलत खां का सामना करने के बाद दिल्ली की ओर आगे बढ़ा। उस समय बाबर के पास कुल टोटल
12,000 सिपाही थे। जब बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा उस समय बाबर के पास 12,000 सिपाही थे। इब्राहिम लोदी भी बाबर की नीयत से जानू था, इसलिए उसने जल्दी में ही 1,000 सिपाही तथा बहुत सारे जंगी हाथी इकट्ठे किए। जब इब्राहिम लोदी को यह पता चला कि बाबर दिल्ली की ओर बढ़ चुका है या दिल्ली में प्रवेश कर चुका है, तब इब्राहिम लोदी ने क्या किया कि जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में आकर 1,00,000 सिपाही जो है इकट्ठे कर लिए ये बाबर के मुकाबले के लिए। इस प्रकार दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सामने डट गए। उसके बाद इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या बहुत कम अधिक थी। जो इब्राहिम लोदी था उसकी सेना बहुत अधिक थी, यानी कि 1,00,000 के करीब थी, परंतु बाबर की सेना कम होते हुए भी बाबर ने अपनी सेना को बहुत योजनाबद्ध ढंग से खड़ा किया हुआ था। इब्राहिम लोदी की जो सेना थी संख्या में 1,00,000 होने के कारण भी बाबर की सेना का सामना क्यों ना कर सकी, क्योंकि बाबर ने अपनी सेना को एक योजनाबद्ध ढंग से खड़ा किया हुआ था युद्ध के मैदान में। उसकी सेना जिस प्रकार से खड़ी हुई थी उस मैदान में, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले जो दाया भाग था पानीपत के स्थान पर सुरक्षित खड़ा किया हुआ था, तो जो दूसरा बाया भाग था जिसमें उसने बहुत सारी खाइयाँ तथा खड्डे खोदे हुए थे पानीपत की मैदान में, जिन्हें वृक्षों तथा टानियों से ढक रखा था। बीच के स्थान में बाबर ने कोई 700 बैलगाड़ियां खड़ी की हुई थी। इन बैलगाड़ियों ने बाबर की सेना को दुश्मनों के तीरों से बचाए रखा था। इनके बीच इतना अंतर था कि इनमें से 100 से अधिक घुड़सवार निकलकर दुश्मन का मुकाबला कर सकते थे। इसके पीछे बंदूकची तथा तोपची खड़े किए गए थे। दुश्मनों को घेरा डालने के लिए सेना के एकदम बाएं तथा दाएं किनारों पर काफ़ी घुड़सवार खड़े किए हुए थे। रणभूमि के बीच में बाबर स्वयं खड़ा हुआ था। आगे है, इब्राहिम की सेना संख्या में काफ़ी थी, परंतु इतनी शिक्षित यानी कि कुशल नहीं थी कि वह बाबर की सेना का सामना कर पाती। 8 दिन तक दोनों ओर से कोई छेड़छाड़ ना हुई, परंतु 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दोपहर में दोनों सेनाएं आपस में उलझ पड़ी। इब्राहिम की सेनाएं आगे बढ़ी, परंतु खाइयों के निकट आकर रुक गई। बाबर के तोपखानों ने गोलों की वर्षा आरंभ कर दी। बाबर के जो तोपखाना था उसने आग के गोलों की वर्षा आरंभ कर दी थी इब्राहिम लोदी के सेना के ऊपर, जिनसे डरकर इब्राहिम के हाथी पीछे को मुड़ पड़े तथा उन्होंने अपनी सेना को ही कुचलना आरंभ कर दिया। इब्राहिम की सेना के पांव उखड़ गए। बाबर के घुड़सवारों ने चाल का प्रयोग किया तथा इब्राहिम की सेना को पीछे से घेरा डाल दिया। इससे इब्राहिम की सेना में और भी भगदड़ मच गई तथा सिपाही अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार आधे दिन में लगभग 15,000 सिपाही रणभूमि में ढेर हो गए, जिनमें से दिल्ली का शासक स्वयं इब्राहिम लोदी भी एक था। इसके बाद बाबर ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया और दिल्ली में से जो उसे अपार धन और कोहिनूर हीरा मिला वह अपने अधिकार में ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।